अगर दिल में हिम्मत हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। और ये भी जरूरी नहीं कि हिम्मत सिर्फ बड़ों के दिल में ही होती है। कभी कभी बच्चे भी जिंदगी की लड़ाई में ऐसी हिम्मत दिखा देते हैं जो एक सबक बन जाती है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही रुला देने वाली कहानियों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी मानते हैं कि बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी हिम्मत होती है तो ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, एक 3 साल की लड़की ने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी की जंग में हार गई। फिलीपींस की रहने वाली कैटलिन लुकास 3 साल की उम्र में ही कैंसर से एक हिम्मती लड़ाई में हार गई, मगर अपने पीछे रुला देने वाली कहानी छोड़ गई। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम जहन में आते ही ऐसा लगता है कि जैसे मानो जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई हो। कैटलिन एक बहुत ही असाधारण प्रकार के ब्लड कैंसर से जूझते हुए दुनिया छोड़ गई। 1 साल की उम्र में ही कैटलिन की त्वचा पर दाग होने लगे थे जो देखने में किसी कीड़े के रेंगने के निशान जैसे लगते थे। लेकिन जब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया तो जांच में पता चला कि वो ब्लड कैंसर के पहले चरण में है। इसके बाद कैटलिन को सिंगापुर के अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों को एक बहुत ही हैरत में डाल देने वाली चीज जानने को मिली। जांच के अनुसार कैटलिन को JMML नामक ब्लड कैंसर था, जो अमेरिका में 10 लाख लोगों में से किसी एक को होता है। और यह जानने के बाद कि इस ब्लड कैंसर का दुनिया में कोई इलाज नहीं है तो बच्ची के परिवार वाले पूरी तरह से टूट गए। लेकिन कैटलिन की मां क्रिस्टीना को लगा कि भले ही उनकी बेटी मौत की जंग में हार जाए, लेकिन वो कैटलिन की इस दुख भरी कहानी को पूरी दुनिया के उन लोगों के साथ साझा करेगी जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, ताकि कैटलिन की लड़ाई सबके लिए एक प्रेरणा बन सके। बच्चे की मां ने पोस्ट में लिखा कि कैंसर से इस जंग में उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि उनकी बेटी यह जंग हार जाएगी। वो बहुत बहादुर थी और उसने इसका सामना हंसते हुए किया। कैंसर का दर्द भी कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं ला सका। वो मासूम थी लेकिन बहुत बहादुर थी। बच्ची की मां ने लिखा, हमारी अंतिम पारिवारिक तस्वीर में आखिरी बार तुम्हारी आंखें खुली देख रही हूँ। तुम्हारी मुस्कान हमेशा हमारे साथ रहेगी। तुम कमाल की थी मेरी बेटी, हम तुम्हें हमेशा याद करेंगे। कैटलिन की ये कहानी सच में रुला देने वाली थी। आप लोगों को कैटलिन की ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, अमेरिका के टेक्सास में भी एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी मिली जिसने हर एक की आंखों में आंसू लाने को मजबूर कर दिया। टेक्सास के रहने वाले एक नेत्रहीन व्यक्ति ने पहली बार जब अपनी आंखों से अपनी पत्नी को देखने के बाद जो शब्द कहे, उसने सभी की आंखों को नम कर दिया। जीन पर्डी को स्टारगार्ड नाम की एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाती जा रही थी। एक समय आने पर उनको उनकी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। पिछले 15 सालों में तो उनकी आंखों की हालत ऐसी हो गई कि वो एक तरह से नेत्रहीन हो गए। जीन पर्डी कुछ भी लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते थे। उनको सभी चीजें धुंधली दिखाई देती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात जोए से हुई और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद जोए और जीन पर्डी ने हमेशा के लिए एक दूसरे के होने का फैसला करते हुए शादी कर ली। मेरा यकीन मानिए, उन्होंने अब तक अपनी पत्नी का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। शादी के कुछ साल बाद उन्हें बेटा हुआ, लेकिन जीन पर्डी अपनी खराब आंखों के कारण अब तक उसे भी नहीं देख पाए थे। लेकिन अचानक एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उन्हें अपने बच्चे और अपनी पत्नी को देखने का मौका मिल ही गया। इसके पीछे वजह रही कि अभी हाल ही में साइंटिफिक स्टडीज में इस तरह के लोगों के लिए सर्टेन रेटिना कंडीशन वाले ग्लास बनाए गए हैं, जिसके कारण जीन पर्डी अपनी पत्नी और बच्चे को देखने में सफल हो पाए। हाल ही में आयोजित किए गए एक चैरिटी शो के दौरान इन ग्लासेस की मदद से वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को एकदम ठीक तरह से देख पाए। ये पल जीन पर्डी और उनकी पत्नी जोए के लिए बेहद खास था, जिसको देखकर वहां के लोगों की आंखें भी नम हो गई। जीन पर्डी ने जब पहली बार अपनी पत्नी को देखा तब उनके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अपने पति से यह शब्द सुनकर जोए अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई। जरा रुकिए, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है और भी रुला देने वाली कुछ कहानी अभी बाकी है। नंबर 3, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसकी लंबी उम्र के लिए वो अपनी ताउम्र भगवान से प्रार्थना करती रहती है। माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया के तमाम रिश्तों से कहीं बढ़कर होता है। एक बच्चे को सबसे ज्यादा चैन अपनी माँ की गोद में ही मिलता है। ब्रिटेन में रहने वाली एक माँ को अपनी 5 साल की नन्ही बेटी को खोने का इतना गम हुआ कि वो उसकी याद में 6000 मील तक पैदल चली गई। 41 साल की नतालिया स्पेंसर ने अपनी यात्रा की शुरुआत वैलेंटाइन डे के दिन की थी। अपने इस अनुभव को शेयर करते हुए नतालिया ने बताया कि उसके इस सफर में उसकी बेटी एलिजाबेथ हमेशा उसके साथ रही। उसने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेली इस सफर को पार कर रही है। नतालिया की जिंदगी में सबसे दर्द भरा लम्हा तब आया जब एलिजाबेथ फ्लू होने के कारण बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कुछ महीने बाद उसने ब्रिस्टल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया।
नतालिया की बेटी एलिजाबेथ की मृत्यु सेप्टिक शॉक के कारण हुई थी। बच्ची के ज्यादातर अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। शरीर में खून की सप्लाई भी नहीं हो रही थी, जिसके कारण अस्पताल में 18 दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहने के बाद 10 दिसंबर 2015 को उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। बच्ची की मौत के बाद नतालिया काफी सदमे में आ गई थी। इसके बाद नतालिया ने सब कुछ भुलाकर बेटी की याद में पूरा साल सफर किया। एक माँ का बेटी के लिए ऐसा प्यार देखकर आज हर किसी की आंखें नम है। हर कोई इस माँ की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा। नतालिया की इस यात्रा में लोगों का काफी साथ मिला। यात्रा के दौरान लोगों ने पैसे भी डोनेट किए। इस यात्रा में नतालिया को लगभग 1,30,000 ब्रिटिश पाउंड्स की वित्तीय सहायता मिली, जिसे वो उसी अस्पताल के चैरिटी फंड में दान करेगी जहां उसकी बच्ची ने दम तोड़ा था। नंबर 4, दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। पहले तो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता और वो उसे जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, और दूसरे जिनके पास जो कुछ भी होता है उसी में शांति से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इस कोलंबियाई जोड़े की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह जोड़ा पिछले 22 सालों से सीवर में जिंदगी बिता रहा है और इनके लिए सुख भोग और दुनिया के ऐशो आराम मायने नहीं रखते। ये इसी सीवर में ही अपने जरूरत के सामान के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इस बात पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि मारिया गार्सिया और उनके पति मिगुएल रेस्ट्रेपो पिछले 22 सालों से एक सीवर में ही रहते हैं। ये कहानी बेहद भावनात्मक है। मारिया और उनके पति कोलंबिया के मेडलिन में मिले थे। उस वक्त वो दोनों ड्रग एडिक्ट थे। ये जगह हिंसा और ड्रग की तस्करी के लिए कुख्यात है। ये दोनों उस वक्त सड़क पर ही रहा करते थे और ड्रग्स की लत ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया था। मारिया और उनके पति के लिए वो समय बहुत संकट वाला था। इसी वजह से दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में सांत्वना मिलती रहती थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद मारिया और मिगुएल रेस्ट्रेपो ने ड्रग की लत छोड़ने का फैसला किया। नशे के कारण इन दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि इनके किसी भी परिजन ने न तो इन्हें रहने की जगह दी और न ही कोई वित्तीय मदद की। मजबूरीवश इन्हें सीवर को ही अपना घर बनाना पड़ा। ड्रग्स की लत से निकलने के बाद यहाँ मारिया और मिगुएल को नई दिशा मिली और वो एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। ये जोड़ा तब से अब तक लगभग 22 सालों से ही इसी सीवर में ही रहता है और इनका इस सीवर को छोड़ने का कोई इरादा भी नहीं है। जब यह जोड़ा इस सीवर में रहने आया था तब यहाँ हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी, लेकिन इस जोड़े ने यहाँ साफ सफाई और जरूरत के सामान की व्यवस्था कर इसे एक आरामदायक घर बना लिया। अब भी सीवर में इनके पास बिजली और बल्ब से लेकर एक छोटी सी रसोई भी है। इसके साथ ही बाकी लोगों की तरह इन्हें भी त्योहारों के मौके पर अपने घर को सजाने का बेहद शौक है। इस जोड़े के पास इनका पाला हुआ एक कुत्ता भी है जो इनकी गैर मौजूदगी में इस घर की रखवाली करता है। मारिया गार्सिया और उनके पति मिगुएल रेस्ट्रेपो की ये कहानी एक सटीक उदाहरण है कि हम सभी को सुख सुविधाओं के साथ साथ प्यार की भी बहुत जरूरत होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपको सबसे दर्द भरी कहानी कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।